जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम क्यूब को पूरी एक-एक टाइप, एक-एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमारी आपकी बात क्यूबाइड पे हुई थी। तो मैंने क्यूबाइड के भी बारे में भी आपको बता रखा है। जब पूरा का पूरा क्यूबाइड एक ही कलर से रंगा होगा, तो हम आप किस प्रकार से उसमें बेसिक और फ़ॉर्मूले के आधार पे चीज़ों को ज्ञात करेंगे। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मैंने बनाया और आपको भी दिखाया भी था। तो जो भी प्यारे बच्चे इस क्लास को पर डे लेकर के पढ़ते हैं, वे सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार फिर से अपनी पेन और डायरी लेकर के बैठ जाइए, ताकि हम आप आज और आगे की चीज़ों को सीख सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखते होंगे कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ और जो कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, बिल्कुल एकदम ऑफलाइन के जैसे देता हूँ और एग्जाम ऑफ व्यू से देता हूँ। आप देखते हो कि मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ, जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं, तो एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूँ। बेल आइकन को प्रेस करिए और आप नए-नए नोटिफिकेशन, नई-नई जानकारी पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को बता सकते हैं कि कोई छात्र ऐसा है जो क्लासेस नहीं कर पा रहा है हमसे, या फिर उसकी रीजनिंग वीक है। अगर आप एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग एक स्कोरिंग पॉइंट होता है और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला होता है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ करके हमारे सारे वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। जब आप यूपीपी, यूपीएसआई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएँगे, तो आपको खुद एहसास होगा कि अब मैं आपको किस लेवल की तैयारी करा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारी ये कंप्लीट होती हैं चीज़ें, हमारे आपकी पूरी रीजनिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिस कराऊँगा और बीच-बीच में मैं अभी यूपीएसआई का पेपर आपको करा भी रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। हर संडे को मैं यूपीएसआई का एक पेपर आपको सॉल्यूशन के रूप में कराता हूँ, जो मैं संस्थान में हमारे कराया जाता है, उसी को लेकर के मैं आप में पूरा सॉल्यूशन करा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अपनी में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी अपनी कमेंट ज़रूर दिया करिए लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा आपका होने वाला है घनाभ की टाइप थर्ड पे होने वाला है। टाइप हमारा आपका थर्ड होने वाला है, ठीक है ना। ये जो टाइप होने वाली है हमारी आपकी, ये टाइप थर्ड होने वाली है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थर्ड होगी, ठीक है। ये कौन सी टाइप होगी? थर्ड होगी, थर्ड टाइप है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज हमारी जो आपकी थर्ड टाइप है, ये घनाभ की तीसरा लेक्चर होने वाला है। विपरीत सतहों को एक ही रंग से रंगने पर, यानी अपोजिट सरफेस को सेम रंग से यहाँ पे रंगा जाएगा, तो किस प्रकार से चीजों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक यहाँ पे घनाभ बनाते हैं, फिगर बनाते हैं और उसके आधार पे चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है ना। इसका हल यानी सोल्यूशन क्या होगा, हल, ठीक है ना। सोल्यूशन क्या होगा, तो चलिए इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे प्यारे बच्चों, हम आप यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 12 गुणे 14 गुणे 16 सेंटीमीटर किसी बड़े घनाभ की भुजा को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए, तो 16 गुणे 14 सेंटीमीटर की भुजा को पीले रंग से तथा 14 गुणे 12 सेंटीमीटर की भुजा को नीले रंग से, जबकि 12 गुणे 16 सेंटीमीटर की भुजा को गुलाबी रंग से रंगा जाए तो। अब इतना रंगने के बाद कितने छोटे छोटे यहाँ पे घन बनेंगे? एक रंगीन घन क्या होंगे, दो रंगीन घन क्या होंगे, तीन रंगीन घन क्या होंगे, इसके सारे की जानकारी हम आप यहाँ पे एकत्रित करेंगे बेसिक प्लस एडवांस लेवल की। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। फटाफट यहाँ पे हम आप प्यारे बच्चों एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा आपका जो क्वेश्चन है ये घनाभ है, तो हम आप घनाभ के बेसिस पे यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। हम आप घनाभ के बेसिस पे यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। ये हमारा आपका क्या बनेगा, एक घनाभ होगा। यहाँ पे हम आप एक घनाभ बनाने की कोशिश करेंगे और घनाभ के बेसिस पे चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, घनाभ है। आशा करता हूँ चीजें दिख रही होंगी, अगर नहीं दिख रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। चलिए देखते हैं कितना है यहाँ पे। 12 गुणे 14 गुणे 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर क्या होता है, 16 सेंटीमीटर आपका लेंथ होता है। मैंने कहा 16 सेंटीमीटर जो बड़ी भुजा होती है वो लेंथ होती है। तो 16 सेंटीमीटर ये है, 16 सेंटीमीटर ये लेंथ की भुजा है। और ये जो भुजा होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भुजा होगी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसे आप कह सकते हैं 14 सेंटीमीटर की भुजा है। ये जो आपकी है 14 सेंटीमीटर की भुजा है, ब्रेथ हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका जो है 12 सेंटीमीटर जो भुजा है, ये 12 सेंटीमीटर भुजा आपकी क्या बनेगी, तो आप 12 सेंटीमीटर भुजा कहोगे ब्रेथ है। 12 सेंटीमीटर भुजा, सॉरी 12 सेंटीमीटर भुजा आपकी हाइट है। 12 सेंटीमीटर की भुजा कौन सी है, हाइट है, ठीक है। ये हो गई।
करेक्ट है। तो यहाँ पे हम आप इसे भी 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं, इसे भी 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं प्यारे बच्चों, और इसे भी 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं, बट यहाँ पे लिखना नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे इसे क्या कहूँगा, इसे 14 सेंटीमीटर कहूँगा, इसे भी क्या कहूँगा 14 सेंटीमीटर यहाँ पे प्यारे बच्चों कहूँगा, ठीक है। इसे 14 सेंटीमीटर यहाँ पे कहूँगा, इसे भी 14 सेंटीमीटर कहूँगा, और इसे जो कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी हम आप कितना बोलेंगे 16 सेंटीमीटर, इसे आप जो बोलोगे 16 सेंटीमीटर यहाँ पे बोलोगे, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक-एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम आप काटने की कोशिश करेंगे, एक-एक कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो एक-एक चीज़ों को यहाँ पे हम आप काटने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा आपका जो क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे हम आप इसको काटने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम आप यहाँ पे जो है लेंथ को काटने की कोशिश करेंगे। ये 16 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर में काटना होगा, तो 2 8 16 होता है ना, 7 बार कटेगा, ठीक है ना? यहाँ पे आइए काटते हैं। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, एक 6 और ये 7, 8 अलग हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 खाने हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? ये आपका क्या हो चुका है, तो आप देख लिए हैं कि लेंथ की जो भुजाएँ थी हमारी आपकी फटाफट यहाँ से कट चुके हैं। लेंथ की भुजाएँ हमारी आपकी फटाफट कट चुकी हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे ब्रेथ की भुजाओं को। ये 14 है, तो हम 6 बार में काटेंगे, 6 बार में काटेंगे। 6 बार में काटेंगे, यहाँ पे देखेंगे 6 बार में काटेंगे, ठीक है ना? 1 और मैंने कहा 1, 2 आपने कहा 2, 2, 2, ठीक है? 2, 2 मैंने कहा 3, यहाँ आपने कहा 3, 3, 3, ठीक है? 3, 3 मैंने कहा 4, तो आपने कहा 4, 4 मैंने कहा 5, आपने कहा 5, 5, ठीक है? यहाँ पे एक वरना ये आपका 6 और यहाँ पे 6, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना? अब यहाँ पे बचा क्या आपका? हाइट बचा। हाइट कितना है? 12 है, तो इसको हम 5 में काटेंगे, छठा अलग हो जाएगा, 5 में काटेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 आपने कहा कि 1 यहाँ पे दूसरा 2 और यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ से कितना हो गया 3, 3, ठीक है ना? ये हो गया 4 और ये हो गया 4, ये रहा 5 और ये रहा 5, ठीक है? ये रहा 5, 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 होता है, लेकिन 12 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12 ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये पूरा एक घनाभ बन करके आपका तैयार हो चुका है। ये पूरा घनाभ आपका बन करके तैयार हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सबसे पहले यहाँ पे हम मान निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम मान निकालेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे मान निकालने के लिए आपको निकालना क्या होगा? N1 इज इक्वल टू 16 अपान यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, इसे काटेंगे, N1 की वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी, N1 वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी। N2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 14 अपान कितना है 2 है, इसको काटेंगे 7 हो जाएगा। N3 की वैल्यू यहाँ से काटेंगे, N3 की वैल्यू है 12 अपान कितना है 2 है, इसे काटेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो कह सकता हूँ N1 की वैल्यू 8 हो गई, N1 की वैल्यू 8 हो चुकी है। N2 की वैल्यू प्यारे बच्चों 7 हो चुकी है, N2 की वैल्यू 7 हो चुकी है, और N3 की वैल्यू यहाँ पे 6 हो चुकी है, N3 की वैल्यू यहाँ पे 6 हो चुकी है, ठीक है? यहाँ से वैल्यू आपको पता चल गई, N1, N2, N3 की वैल्यू पता चल गई है। अब N1, N2, N3 की वैल्यू पता चल गई है, तो अब एक-एक क्वेश्चनों को यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे, फार्मूला प्लस बेसिक से बताएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 खाने इसमें हैं, तो 8 का देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सत्ती कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 56 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 56 हो जाएगा। 8 सत्ती कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 56 का यहाँ पे आप देखें प्यारे बच्चों, 56 का यहाँ पे देखेंगे, 56 गुणे कितने खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप कहेंगे 56 गुणे 6 करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, बचेगा 3, 6 पंचे 30, 3 33 हो जाएगा। तो 300 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 336 हो जाएंगे, ठीक है? अब आइए इसको हम आप ये बेस तो पता चल गया 336 हो जाएंगे, बेस तो पता चल गया, लेकिन हम आप यहाँ पे फार्मूले पे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? हम आप प्यारे बच्चों यहाँ पे आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सीखेंगे और बहुत आराम से इत्मीनान से चीजों को सीखेंगे। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, घन हो या घनाभ हो, जिसको भी आप काटेंगे हमेशा घन ही प्राप्त होगा, घनाभ कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कुल छोटे घनों की संख्या।
तो मैंने कहा कुल छोटे घनों की संख्या, 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 कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे। कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकालते हैं, सबको पता है, आपको पता है, आप लिखते हो n1 इंटू n2 इंटू n3 ये आपका क्या है, तो आप सबको पता है ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये आपका फार्मूला है। तो हम फार्मूले से पहले निकालेंगे, यहाँ पे हम आप फार्मूले से निकालेंगे प्यारे बच्चों। n1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, गुणे 7 है और गुणे कितना है, 6 है। तो हम कहेंगे 8 सत्ते 56 और यहाँ पे 6 सत्ते 42 कह सकते हैं, 6 सत्ते हम कितना कह सकते हैं, 42 और 42 अट्ठे 8 दूनी 16 की 6 हासिल बचा 1, 8 चौक 32 1 33, 300 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 336 और 336 ही आपका क्या हो जाएगा, 336 ही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 336 हो जाएगा, 336 हो जाएगा, करेक्ट है। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 336 हो जाएगी, करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहेगा, अगला क्वेश्चन हो चुका, एक क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है, एक क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। मैंने कहा बड़े घनाभ को, बड़े घनाभ को, बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, काटने की आवश्यकता, काटने की आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता पड़ी, ठीक है। बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, तो आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, इसका भी आपको फार्मूला दिया हूं मैं इसका भी फार्मूला आपको दिया हूं। तो फार्मूला यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला मैंने आपको दिया है यहाँ पे। चाकू चलाने की आवश्यकता बराबर लिख सकता हूं, चाकू चलाने की, चलाने की आवश्यकता, चाकू चलाने की आवश्यकता, चाकू चलाने की आवश्यकता इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो बड़े ब्रैकेट में, फिर छोटे ब्रैकेट में n1 प्लस n2 प्लस n3 ब्रैकेट क्लोज माइनस कितने का, 3 का, माइनस कितने का, 3 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, n1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस इसकी वैल्यू 7 है, प्लस इसकी वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे हम आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे माइनस कितने का, 3 का, माइनस कितने का, 3 का। तो हम कह सकते हैं 8 7 15, 15 6 21, 15 6 कितना, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 7 6 13, 13 7 20 हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा। माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 बार, कितनी बार हो जाएगा, 18 बार हो जाएगा। और यही 18 बार आपका क्या हो जाएगा, यही 18 बार आपका प्यारे बच्चों, यही 18 बार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही 18 बार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 18 बार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर बेस पे बता दीजिए जरा, तो आइए बेस पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बेस पे बता देता हूँ। देखो जो रेड वाली पेन है कितनी बार चली है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 बार चली है। रेड वाली पेन कितनी बार चली है, 7 बार। ग्रीन वाली देखो 1 2 3 4 5 6, 8 7 कितना हो गया, 8 6, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया, 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया, 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 13 हो गया, 13 तो ये हो गया। अब इधर देखो 1 2 3 4 5, 13 5 कितना हो गया, 18। तो यहाँ पे भी तो 18 बार चली है, यहाँ पे भी 18 बार चली है, यहाँ पे भी 18 बार चली है। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ चुकी होंगी, चीजें आशा करता हूँ समझ में आ चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पे कह सकता हूँ केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी। देखो एक चीज तो अभी आपको पहले निकालो, अभी मैंने यहाँ पे कलर को नहीं रंगा है, अभी मैंने कलर को रंगा नहीं है, अभी सिर्फ इतना छोटे छोटे क्वेश्चन निकालो, अभी आपको बताऊंगा कैसे रंगना है, ठीक है ना। अभी आएगा जब रंगीन कलर आ जाएगा तब निकलेगा। अभी यहाँ से पूछ रहा है केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक
रंगीन केवल एक रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या। तो केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो ठीक है, केवल एक रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे किसी भी, मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई पार्टिकुलर कलर नहीं दिया है, कोई विशेष रंग नहीं दिया है। यहाँ पे लिख सकते हो कोई विशेष रंग ना होने पर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो नोट पॉइंट में, कोई नोट पॉइंट है यहाँ पे, नोट पॉइंट है प्यारे बच्चों, कोई विशेष रंग ना होने पर, विशेष रंग न होने पर, न होने पर, कोई विशेष रंग न होने पर फॉर्मूला काम करेगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला काम करेगा, काम करेगा, फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है, फॉर्मूला काम करेगा। आशा करता हूँ चीज समझ में आ चुकी होंगे। कोई विशेष कलर ना देने पर फॉर्मूला काम करेगा। तो आइए फार्मूला आपका क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला आपको पता है। इसका जो फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो फार्मूला है आपको पता है, केवल एक रंगीन घनों की संख्या का जो फार्मूला है आपको पता है, केवल एक रंगीन घन, ठीक है ना, केवल एक रंगीन घन, एक रंगीन, केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में n1 माइनस टू, दूसरे ब्रैकेट में n2 माइनस टू प्लस टू, यहाँ पे n2 माइनस टू, यहाँ पे n3 माइनस टू प्लस टू, यहाँ पे टू n3 माइनस टू ब्रैकेट में n1 माइनस टू, ठीक है, n1 माइनस टू। ये आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या बन गया, फार्मूला बन चुका है। ये आपका क्या बन चुका है, फार्मूला बन चुका है। अब इस फार्मूले पर आपको निकालना है, ये फार्मूला बन चुका है, ये फार्मूला बन चुका है। और इस फार्मूले को मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि ये जो होता है इसे आप लेंथ वाली भुजा बोलते हो, इसे आप लंबाई की भुजा बोलते हो, इसे आप चौड़ाई की भुजा बोलते हो, इसे आप चौड़ाई की बोलते हो, और इसे आप जो है ऊंचाई की भुजा बोलते हो, ऊंचाई की भुजा बोलते हो, ठीक है ना, इसे आप ऊंचाई की भुजा बोलते हो, इसे आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की भुजा बोलते हो। आशा करता हूँ कितनी चीज समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे निकालने की बात करूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे टू टू n1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 8 है, 8 माइनस दो, यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस दो प्लस दो, और यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 माइनस दो, यहाँ पे n3 की वैल्यू कितनी है, आपकी कितनी है, सॉरी n2 की वैल्यू 7 है ना, तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे कितना है, 7 है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना है, 7 है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे भी आपका कितना है, 7 है, n2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो ये वैल्यू कितनी है, 7 है, और ये भी वैल्यू कितनी है, 7 माइनस टू है, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस टू, n3 की वैल्यू 6 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n3 कितना है, 6 माइनस कितना, 2 हो जाएगा, और n1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस टू हो जाएगा, 8 माइनस टू हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 6 और गुणे यहाँ पे 5 प्लस 2 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है, 2 गुणे 5 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 6 माइनस 2, 4 गुणे 6 के, 4 गुणे 6 के, यहाँ पे 6 पंचे 30 दूनी 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर 60 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे आप कहोगे 6 चौक 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कौन सी भुजा किस रंग से रंगी हुई है, कौन सी भुजा किस रंग से रंगी हुई है, और पहले यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, टोटल कर देता हूँ तो आपको बताता हूँ यहाँ पे प्यारे बच्चों, 60 40 100 100 कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा, 148 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 148 आना चाहिए। आइए 148 आंसर आना चाहिए। आइए चेक करने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ पे हम आप चेक करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले फटाफट। कह रहा है यहाँ पे 16 गुणे 14 सेंटीमीटर की भुजा को पीले रंग से, 16 गुणे 14 सेंटीमीटर की जो भुजा है इसे पीले रंग से रंगा गया। मेरे प्यारे बच्चों ये 16 है और ये 14 है, इस भुजा को किस रंग से रंगा गया है, इसे मैंने पीला रंग दिया, इसे मैंने कितना दिया, पीला दिया, ठीक है, इसे पीला रंग दिया, इसे पीला रंग दिया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, एक पे 30 है तो पीला इधर इसके पीछे भी होगा। पीला मैं कह सकता हूं अगर पीला यहाँ पे है, पीला इसके पीछे होगा तो एक पे 30 तो दो पे कितना 60 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है 14 गुणे 12 सेंटीमीटर की भुजा को नीले रंग से, 14 गुणे 12 सेंटीमीटर की भुजा जो हमारी आपकी
देखो ये वाली 14 है और ये वाली 12 है। 14 गुणे 12 सेंटीमीटर की भुजा को किस रंग से रंगा गया है? तो 14 गुणे 12 सेंटीमीटर की भुजा को नीले रंग से। इसे जो रंगा गया है, इसे नीला रंग दिया गया है। इसे किस रंग से रंगे गए हैं? नीले रंग से। अब आइए इनकी संख्या गिनते हैं। इसे जो रंगा गया है, इसे नीले रंग से रंगा गया है। इसे जो रंगा गया है, नीले रंग से रंगा गया है। यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20। 1 से 20 है तो 2 इधर भी होंगे, 2 से कितना हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। 1 से 20 है, 2 से कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। ठीक है। और अगला कह रहा है 12 गुणे 16 सेंटीमीटर की भुजा को। तो ये देखो ये 12 है और ये 16 है। इसे किस रंग से रंगा गया है? गुलाबी रंग से। इसे किस रंग से रंगा गया है? गुलाबी रंग से। इसका जो रंग है, इसे गुलाबी रंग से रंगा गया है। यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौक 24। 1 से 24 है तो इसके पीछे हो जाएगा 2 से कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो है, ये 60 जो आया है यहाँ पे, ये 60 कौन सा रंग है? तो आप इसे कह सकते हो कि ये गुलाबी है। ये क्या है? सॉरी, ये पीला रंग है। ये कौन सा है? इसे आप पीला कहोगे। ये कौन सा रंग है? तो ये पीला है। ये पीला है प्यारे बच्चों। और इसे आप जो 40 कहोगे, ये जो 40 है आपका जो है, इसे आप 40 कहोगे तो ये आपका नीला है। ये कौन है? नीला रंग है। और ये जो 48 है, इसे आप जो कहोगे, इसे आप गुलाबी रंग कहोगे। इसे आप क्या कहोगे? गुलाबी रंग कहोगे। इसे आप क्या कहोगे? गुलाबी रंग कहोगे। ये गुलाबी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन लूँ, कोई पार्टिकुलर रंग लूँ, तो वो कैसे निकलेगा? उसका फार्मूला कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे मैंने कहा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 लिया, क्वेश्चन नंबर 4 लिया। इधर समझने की कोशिश करेंगे। केवल मैंने कहा केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन, वो भी वो भी वो भी नीला कितना है? वो भी नीला कितना है? कुछ भी निकाल लो, कुछ भी कह लो। नीला कितना है? नीला कितना है? ठीक है। केवल एक रंगीन घन, वो भी नीला कितना है? तो केवल एक रंगीन घन, वो भी नीला। तो नीले की कौन सी भुजा है? तो नीले की भुजा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, नीले की जो भुजा है, यहाँ पे ब्रेथ है। यहाँ पे कौन सा है? ब्रेथ है। तो यहाँ पे क्या है? ब्रेथ है। ब्रेथ यही तो है। ब्रेथ यही तो है। अब सिर्फ इतने फार्मूले को लिखो, ब्रेथ यही तो है। ये वाली जो भुजा है, ये वाली तो ब्रेथ बन रही है। अब ब्रेथ का फार्मूला आप लिख लो। ब्रेथ आप लिख लो। नीला कहाँ से निकला है? ब्रेथ से। मतलब कह सकता हूँ यहाँ पे ब्रेथ से निकला है। किससे निकला है? ब्रेथ का। और ब्रेथ का फार्मूला होता है 2n1 n1 सॉरी 2n2 माइनस 2, यहाँ पे n3 माइनस 2 का। ठीक है ना? यही होता है। अब यहाँ पे निकालो इसको। यहाँ मैंने कहा 2, n2 का मान कितना है? n2 का मान है 7 माइनस 2, और यहाँ पे n3 का मान कितना है? 6 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ आएगा 2 गुणे 5 गुणे कितना? 4 के। 4 पंचे 20 दूने कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। 4 पंचे 20 दूना कितना हो जाएगा? और 40 हो जाएगा। यकीन ना हो तो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे भी 40 आ रहा है। यहाँ पे भी आपका 40 आ रहा है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। आशा करता हूँ चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है? इसी प्रकार से आपसे पूछे, इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, केवल एक रंगीन घन, केवल केवल एक रंगीन घन, एक रंगीन केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन, वो भी केवल एक रंगीन घन, वो भी यहाँ पे पीले कितने हैं? पीले कितने हैं? पीले कितने हैं? तो पीले कहाँ पे रखा हुआ है? तो आप कहेंगे पीले का जो रखा गया ना, ये ब्रेथ, ये आपकी लंबाई की है। ये आपकी कहाँ पे है? लंबाई की है। केवल एक रंगीन घन, वो भी पीले कितने हैं? पीले कितने हैं? ठीक है ना? पीले कितने हैं? तो यहाँ पे आप पीले का जो रंग आया है, पीला कहाँ से निकला है? तो पीला तो लेंथ से है। तो लेंथ पे मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे 2 n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 का। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 2, n1 की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 2, n2 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 2 के। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 2 गुणे 6 गुणे 5, 6 पंचे 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 6 पंचे 30 दूनी 60 हो जाएगा। और यकीन न हो तो 60 यहाँ पे देखो पीले आया है। 60 यहाँ पे भी आपका पीले आया है। आशा करता हूँ कि ये भी चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपके। आशा करता हूँ चीज़ें ये भी समझ में आ चुकी होंगी प्यारे बच्चों। और अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 केवल एक रंगीन, केवल एक रंगीन
घन वो भी केवल एक रंगीन घन वो भी केवल एक रंगीन घन वो भी गुलाबी कितने हैं? वो भी गुलाबी कितने हैं? गुलाबी कितने हैं? गुलाबी कितने हैं? केवल एक रंगीन घन वो भी गुलाबी कितने हैं? ठीक है, गुलाबी कितने हैं? तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। केवल एक रंगीन घन वो भी गुलाबी कितने हैं? तो गुलाबी कहाँ से निकलता है? तो गुलाबी आप सबको पता है हाइट से निकलता है। गुलाबी कहाँ से निकलता है? हाइट से निकलता है। तो हाइट की भुजा क्या होती है? मैंने कहा 2 N3 यहाँ से निकलेगा N3 वाले से, यहाँ पे है, ठीक है ना, ऊंचाई से जैसे आप हाइट के तो N3 - 2 और यहाँ पे N1 - 2 का N1 - 2 का इसे आप कह सकते हो 2 N3 की वैल्यू कितनी है? N3 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो आप कहोगे 6 - 2 और ब्रैकेट में 8 - 2 का। इसे आप सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे जब आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 गुणे 4 गुणे 6, 6 चौक 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना? 48 और यही 48 आपका जो है, यही 48 ही मेरे प्यारे बच्चों, यही 48 ही आपका आंसर होगा। यही 48 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे 40 और 60 100 और 48 ये 148 हो जाएगा। केवल एक रंगीन घनों की संख्या 148 यहीं से आती है। अगर आप इतना निकाल लोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पेज नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 की बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 की बात करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या। अब कौन सा 2 रंग है नहीं पता, केवल 2 केवल 2 रंगीन केवल 2 रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, कितनी है? आइए इसको दिखाते हैं। केवल 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कोई विशेष कलर न दिया होने पर फार्मूले आसानी से काम करेगा। कह सकता हूँ कोई कोई दो विशेष कोई दो विशेष विशेष यानी पार्टिकुलर, कोई दो विशेष रंग रंग न दिए होने पर होने पर होने पर कोई दो विशेष रंग न दिए होने पर फॉर्मूला फॉर्मूला काम करेगा, फार्मूला काम करेगा। ठीक है, काम करेगा। और अगर कोई दे भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से तब भी निकाल लूंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ, कैसे ले जा रहा हूँ। एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप जोड़ के पढ़ा हूँ, कुछ हार्ड नहीं है। एक पैसे की रीजनिंग हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ लगता होगा कि हार्ड है, लेकिन किसी प्रकार की नहीं हार्ड है। बस कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जोड़ते चले जाओ, आसानी से निकल जाएगी। अगर 2 रंगीन का फार्मूला आपको पता है तो केवल 2 रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला आपका होता है, आपको पता है वही होगा, केवल 2 रंगीन। ठीक है ना, यहाँ पे आइए लिख देता हूँ, केवल केवल 2 रंगीन, केवल 2 रंगीन, 2 रंगीन, केवल 2 रंगीन घन इज इक्वल टू क्या होता है? 4n1 - 2 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2, n3 माइनस का 2 का। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी भुजा है, कौन कौन सी भुजा है। ठीक है ना, यहाँ पे दिखने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों किस भुजा पे कौन सी भुजा है, किस पे। तो देखो यहाँ पे जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप कहते हो लंबाई की भुजा है, इसे आप कहते हो कि ये चौड़ाई की भुजा है, और इसे आप कहोगे कि ये ऊंचाई की भुजा है। ये किसकी भुजा है? ऊंचाई की भुजा है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की भुजा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाल लो, फिर उसके बाद अभी आपको बता दूंगा कलर कौन कौन सा कितने आएंगे। देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे निकालेंगे केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन बराबर, केवल 2 रंगीन घन बराबर यहाँ पे 4n1 की वैल्यू कितना है? 8 है, 8 - 2 प्लस 4n2 की वैल्यू है 7 - 2 प्लस 4n3 की वैल्यू कितनी है? 6 - 2। तो आप निकालोगे यहाँ से 4 × 6 प्लस 4 × 5 प्लस 4 × 4। ठीक है, प्लस 4 × 4। यहाँ पे 6 चौके 24
प्लस 4 पंचे 20 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16। तो यहाँ पे अगर मैं पूरे को जोड़ूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इनको जोड़ूंगा 4 6 10, 10 हो जाएगा 20 10 30, 30 10 40, 40 बीच कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 40 बीच कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 10, 10 हो जाएगा और 10 यहाँ पे आपका हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 20 हो जाएगा और 20 20 40 20 60 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। मान मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 60 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको निकलवा करके भी दिखाऊंगा 60 आपका सही है कि नहीं है, ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये 60 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रंग दे दे, जैसे यहाँ पे ये लेंथ की भुजा है, तो लेंथ की भुजा यहाँ से फार्मूले से देखिए लेंथ की भुजा क्या है, यही है लेंथ की भुजा। मैंने कहा केवल 2 रंगीन घन, वो भी पीले प्लस गुलाबी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 है, एक भुजा से यहाँ पे 6 है, तो 4 भुजा से कितना हो जाएगा। एक भुजा से 6 है तो 4 भुजा से आप कहोगे सर 24 हो जाएगा। एक भुजा से 6 है तो 4 भुजा से 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 8वें क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे 8वें क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है पीले और गुलाबी। मैंने कहा केवल 2 रंगीन घन, वो भी पीले प्लस गुलाबी। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, केवल केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन, केवल 2 रंगीन घन, वो भी पीले प्लस पीले पीले, केवल 2 रंगीन घन वो भी पीले प्लस, मैंने कहा पीले प्लस गुलाबी कितने हैं, पीले प्लस गुलाबी कितने हैं, गुलाबी कितने हैं, पीले प्लस गुलाबी कितने हैं। ठीक है, पीले प्लस गुलाबी कितने हैं, केवल 2 रंगीन घन वो भी पीले प्लस गुलाबी कितने हैं। ठीक है ना, पीले प्लस गुलाबी कितने हैं, इसके बारे में पूछा है। तो पीले प्लस गुलाबी ये जो भुजा है, ये जो भुजा है प्यारे बच्चों, इसे इसे हम आप कौन सी भुजा कहेंगे, तो ये लंबाई की है। ये जो भुजा है, ये भुजा के जो है भुजा लंबाई की है। कहाँ की है, लंबाई की है, लंबाई से, लंबाई से। ठीक है ना, अब लंबाई की यही तो भुजा का फार्मूला है, यही तो फार्मूला है। तो इसे लिखेंगे हम, आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। इसका जो फार्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो फार्मूला होगा 4n1 माइनस 2, 4n1 माइनस 2 हो जाएगा, 4n1 माइनस 2 हो जाएगा। इससे निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे निकालूंगा तो आसानी से निकलेगा। 4n1 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 6 इज इक्वल टू 24, और 24 ही आपका क्या होगा आंसर होगा, 24 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है ना, यहाँ पे भी है, करेक्ट है प्यारे बच्चों, 24 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं प्यारे बच्चों बात करूं, इसी प्रकार से बात करूं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, केवल देखो यहाँ पे समझो, केवल केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन, केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन वो भी वो भी वो भी। अब देखो केवल 2 रंगीन घन कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे पीले प्लस नीले, नीले प्लस यहाँ पे आप कह सकते हैं पीले प्लस नीले। मैंने कहा केवल 2 रंगीन घन वो भी पीले पीले प्लस नीले कितने हैं, पीले प्लस नीले कितने हैं, नीले कितने हैं, पीले प्लस नीले कितने हैं, कितने हैं। ठीक है, पीले प्लस नीले कितने हैं, केवल 2 रंगीन घन वो भी पीले प्लस नीले कितने हैं। तो पीले प्लस नीले का निकालने के लिए कहाँ से आता है, ये जो निकलेगा ये कौन सी भुजा है, तो आप कह सकते हो ये जो भुजा है, ये भुजा भुजा किसकी है, चौड़ाई की है। ये भुजा भुजा चौड़ाई चौड़ाई से, चौड़ाई से। ठीक है ना, चौड़ाई से। अब चौड़ाई का कौन है, चौड़ाई का यही फार्मूला है, चौड़ाई का यही है। तो यहाँ पे हम आप चौड़ाई वाले फार्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम आप चौड़ाई वाले फार्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसका जो फार्मूला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो फार्मूला बनेगा, इसका जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला आप कह सकते हो 4n2 माइनस 2, 4n2 माइनस का 2 का, 4n2 माइनस का 2 का कह सकते हो। तो यहाँ पे लिखा लोगे 4n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है 7 माइनस कितने का 2 का। इसे आप निकालोगे जो है 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितने का 20 का, और यही 20 आपका आंसर बनेगा। यही 20 मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर बनेगा। ठीक है, यही 20 आपका आंसर बनेगा। यहाँ 20 है और यहाँ पे भी आप 20 देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 20 देख पा रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों,
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां निकालने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। मैंने कहा केवल 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 दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन, केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन, वो भी केवल दो रंगीन घन, वो भी कह सकता हूँ नीले प्लस गुलाबी कितने हैं, नीले प्लस गुलाबी कितने हैं, गुलाबी कितने हैं, नीले प्लस गुलाबी कितने हैं, कितने हैं, नीले प्लस गुलाबी कितने हैं, ठीक है, नीले प्लस गुलाबी कितने हैं। अब नीले प्लस गुलाबी कहाँ से निकलेगा, आप सबको पता है नीले प्लस गुलाबी कहाँ से निकलेगा। तो नीले प्लस लंबाई से हो चुका, चौड़ाई से हो चुका, अब बच्चा कहाँ, नीले प्लस गुलाबी कहाँ से निकलेगी आपको, ये जो भुजा है ये कहाँ से निकलेगी, तो लंबाई से है, ये कहाँ से है, चौड़ाई से, ये कहाँ से प्यारे बच्चों, चौड़ाई से, कहाँ से है, चौड़ाई से, ये कहाँ से है, चौड़ाई की भुजा से, ठीक है, चौड़ाई की है, चौड़ाई क्या है। अब इसे निकालना होगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी फार्मूला प्यारे बच्चों, इसका जो फार्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला हो जाएगा 4n3 - 2 का, 4 हो जाएगा, n3 माइनस कितने का, 2 हो जाएगा। अब इसे हम आप निकालने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे 4, n3 की वैल्यू कितना है, 6 माइनस कितने का, 2 का, 6 माइनस कितने का, 2 का, 4 × 4 इज इक्वल टू कितने का, 16 का हो जाएगा। और यही आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं तीनों को जोड़ूं, यहाँ पे जोड़ूं 24 20 44, 24 20 44, 44 6 50 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और यहाँ पे भी टोटल 60 आ चुका होगा, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 10 क्वेश्चन आपने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, केवल 3 रंगीन घनों की संख्या, अभी तक सिर्फ 2 रंगीन पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, केवल बात समझने की कोशिश करेंगे, केवल 3 रंगीन घनों की संख्या, 3 रंगीन, केवल 3 रंगीन, केवल 3 रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, केवल 3 रंगीन घनों की संख्या, केवल 3 रंगीन घनों की संख्या इज इक्वल टू, संख्या कितनी है, केवल 3 रंगीन घनों की संख्या कितनी है, कितनी है, ठीक है, केवल 3 रंगीन घनों की संख्या कितनी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो केवल 3 रंगीन घनों की संख्या क्या होती है, इसे आप कह सकते हो निश्चित होती है। क्या होती है, कोने से निश्चित होते हैं, कोने, कोने से निश्चित होती है, कोने से निश्चित होती है, कोने से निश्चित होती है, होती है, ठीक है, कोने से निश्चित होती है। और कितने होते हैं, 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। केवल 8 होती हैं और 8 कोने होते हैं, इसी वजह से कोने से निश्चित होते हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। अब एग्जामिनर तुमसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना, कोई भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, 12 का 13 क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्त एक ही क्वेश्चन से। मैंने पूछा, लेकिन आपको निकालना सारे आना चाहिए, आपको निकालना जो होना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन को निकालना पता होना चाहिए। देखते रहिए आगे की ओर। लास्ट में आपसे पूछूंगा क्या चीजें आपके समझ में आई, नहीं आई है, अगर समझ में आई है तो मेरे मेहनत और मेरे कंटेंट पे आप एक कमेंट का जरूर करके जाइएगा। लास्ट में पूछूंगा, अभी सिर्फ पढ़ते जाओ। अगला है, मैंने आपसे कहा, अगला मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है। मैंने कहा बिना, बिना रंगीन, बिना रंगीन, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है, घनों की संख्या कितनी है, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है, कितनी है, ठीक है, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो बिना रंगीन का जो फार्मूला होता है, ठीक है, बिना रंगीन घनों की जो संख्या का फार्मूला होता है, आप लिख सकते हो n1 - 2, n1 - 2, n2, n2 - 2 और n3 - 2, n3 - 2, ये होता है बिना रंगीन का फार्मूला। ये किसका फार्मूला है, तो आप कहोगे बिना रंगीन का, बिना रंगीन, बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन, या फिर आप कह सकते हो रंगहीन घन, रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घन, रंगीन घन। इसे निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो n1 की वैल्यू कितना है, 8 है, तो आप कहोगे 8 - 2, 8 - 2, दूसरे में लिखोगे 7 - 2, 7 - 2, और तीसरे में लिखोगे 6 - 2 के, 6 माइनस कितने का, 2 के। इसे आप लिखोगे तो आप लिखोगे 6 × 5 × 4, 6 पंचे 30 और 3 चौके 12, 120 हो जाएगा, 120,
ठीक है ना, 120 और 120 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 120 प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 120 आंसर हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 3 चौक 12, 120 हो जाएगा। करेक्ट है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ लूं 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ लूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ लूं, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? मैंने कहा से कम से कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? एक रंगीन घनों की कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? ठीक है ना, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कैसे निकालोगे? यहाँ पे निकालोगे कम से कम एक रंगीन घन, आप कहोगे से कम से कम एक रंगीन घन, एक रंगीन घन इज इक्वल टू कुल छोटे घन, कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन, माइनस बिना रंगीन घन, ठीक है, बिना रंगीन घन, ठीक है ना, बिना रंगीन घन, इसे आप कह सकते हो। तो यहाँ पे निकालेंगे कुल छोटे घन कितने हैं, कुल छोटे घन कितने हैं, तो कुल छोटे घनों की संख्या है 300 प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपने देखा था 336 है, हाँ याद आ गया, 336 माइनस बिना रंगीन घन कितने हैं? बिना रंगीन घन है 120 के, बिना रंगीन घन यहाँ पे कितने हैं? 120 के। तो यहाँ पे घटाइएगा, यहाँ बचेगा कितना? 6, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा कितना? 216, 216 आपके हो जाएंगे। 216 मेरे प्यारे बच्चों, 216 ही आपका क्या हो जाएगा? कुल रंगीन घनों की संख्या, या कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे निकालो, 60 आप निकालोगे 2 रंगीन, प्लस आप एक रंगीन कितने हैं? 60 ये हो गए, और एक रंगीन आपका यहाँ पे आंसर आया होगा, एक रंगीन 148, 60 प्लस 148, 148 प्लस कितने के? 8 के, 8 8 16 के 6, बचा कितना आपका जो है? 1 बचा, 4 6 10, 10 1 11 की 1 बचा कितना? 1 1 1 कितना? 200, 216 आपका यहाँ पे भी, और 216 वैसे भी आएगा, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो भी एक रंगीन प्लस 2 रंगीन प्लस 3 रंगीन जोड़ेंगे तो भी आएगा, ठीक है ना, दोनों का बात बराबर है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या। मैंने कहा कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या, 2 रंगीन कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या, कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है, ठीक है, कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए कम से कम 2 रंगीन कम से कम 2 रंगीन घन, 2 रंगीन कम से कम 2 रंगीन घन इज इक्वल टू 2 रंगीन प्लस 3 रंगीन घन, प्लस 3 रंगीन घन, 2 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन, 2 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन, 2 रंगीन घन प्लस 3 रंगीन घन, ठीक है। अब 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो 2 रंगीन घनों की संख्या आपने निकाला है 60, और प्लस 3 रंगीन घनों की संख्या निकाला है 8, तो ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 68 हो जाएगा, और यही 68 आपका आंसर हो जाएगा। 2 रंगीन घनों की संख्या 60 और 3 रंगीन घनों की संख्या 8, मतलब कि यह है कि कम से कम 2 रंग यहाँ पे ऐसे होने चाहिए जो घन निकले उसके 2 रंग रंगे हों, और एक रंग होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3, 2 से अधिक होने चाहिए, चलेगा। और 15 नंबर क्वेश्चन में बात करूं आपसे, मैंने कहा कि 15 नंबर क्वेश्चन लूं, तो 15 नंबर क्वेश्चन के रूप में मैं कह सकता हूं 15 नंबर क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे चलो ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में मैं कह सकता हूं कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? रंगीन घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 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 कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है, ठीक है, कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो कुल रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए आप निकाल सकते हो कुल रंगीन घन बराबर, आप कह सकते हो कुल
रंगीन घन बराबर, यहाँ आप निकाल सकते हो एक रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस तीन रंगीन निकाल सकते हो, या कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो कुल रंगीन घन बराबर होता है कुल कुल छोटे घन कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन माइनस बिना रंगीन घन। कुल घनों में से बिना रंगीन घन निकाल दोगे तो जो बचेगा प्यारे बच्चों, जो बचेगा वही तो आपका कुल रंगीन घन हो जाएगा, वही कुल रंगीन घन हो जाएगा। तो कुल छोटे घन आपके कितने हैं, ये और कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या दोनों बराबर आती है। तो कुल छोटे घनों की संख्या है 336 माइनस का 120 बिना रंगीन है। इसको आप घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा कितना 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 216 आपका क्या हो जाएगा, 216 ही आपका आंसर हो जाएगा। 216 मेरे प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो फटाफट REASONING रीजनिंग बाई AADIL आदिल सर यूपी 72 के चैनल को फटाफट अभी से यूट्यूब पे लॉग इन करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और प्यारे साथियों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि फटाफट आप तक नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचता रहे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, अगर आपको ये पूरी क्लास समझ में आई हो और एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें, एक एक पॉइंट को मैंने आपको बेहतर से समझाया है, तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो में कमेंट करके जाइएगा कि घनाभ के कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे आपको आसान बना करके चीजों को यहां तक सिखाई है। अगर आप अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की है, अगर आप जो है पूरी वीडियो को एक एक करके एक एक पॉइंट में आपने देखा होगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि घन और घनाभ यूं ही चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाओगे, घन और घनाभ यूं ही चुटकियों में आप क्वेश्चन उड़ाओगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो प्यारे साथियों, एक बार आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूट्यूब, रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा।